मेरा नाम भी नसीर है, नसीर खान। इसी शहर में पैदा हुआ, यहीं पला पड़ा। समंदर से भी ज़्यादा इस बिखरे हुए शहर की इस आबादी में मेरा घर है, जहाँ आदमी, मकान और रास्ते आपस में गटमट होकर अपनी अपनी शनाख्त खो देते हैं। हम आदमी नहीं, जिंदगी की रेस में दौड़ते हुए खच्चर हैं, थके हुए निढाल खच्चर। और रेस भी ऐसी जिसका ना कोई इख्तिताम है और ना जिसमें हार और जीत का कोई फैसला होता है। सांस भी यूं लेते हैं जैसे हाँप रहे हों। दिन का बेशतर हिस्सा हमें ना अपना नाम याद रहता है, ना घर का पता। शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में और वोटर्स लिस्टों में हम रजिस्टर्ड हैं, इसलिए कभी कभी गुमान होता है कि हम भी अपना वजूद रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पैसे की तलाश में, या उन ज़रूरतों के पीछे जिनके लिए पैसा चाहिए होता है। दिन भर बसों में लटकते, सड़कों पर रेंगते, दफ्तरों में धक्के खाते। जब घरों को लौटते हैं तो हमारी जेबें जूं की तूं खाली होती हैं, जैसे घर से निकलते वक्त थी। और जिंदगी की खुदगर्ज ज़रूरतें भी जूं की तूं मुंह खोले हमारी कब्र नुमा घरों में आदम बू करती किसी आदमखोर जानवर की तरह घूम रही होती। इस शहर में ना दोस्ती बसती है, ना दुश्मनी, ना आदमी खुद कुछ है, ना आदमियत का कोई कॉन्सेप्ट। बस ख्वाहिशात और ज़रूरतों की चिंगारियां हैं जो मेज़, कुर्सी और टीवी, फ्रिज से लेकर रोटी, कपड़े और मकान से ये सुलगना शुरू होती हैं। और गैस, पानी और बिजली के बिलों, घरों के किरायों और स्कूल की फीसों तक पहुंचते पहुंचते ये चिंगारियां अलाव बन जाती हैं। अरे भाई, कह तो रही हूँ कि अगले महीने दूंगी किराया। तुम हो? मैं समझी मालिक मकान है। सुबह से 3 चक्कर लगा चुका है। आज तो धमकी देकर गया है कि किराया नहीं दिया तो पुलिस को बुला लेगा। एक दिन देखना, वो पुलिस लेकर ही आएगा और हमारा सारा सामान भी बाहर गली में पड़ा होगा और हम भी। थोड़ी सी इज्जत है ना, वो भी खर्च हो जाएगी। ये बिजली का बिल आया हुआ है। अब के तो बिजली कटे ही कटे। खंडर सा घर है, अंधेरे की कमी थी, वो भी पूरी हो जाएगी। ये लो। पता नहीं कब से गैस का बिल आया हुआ है और आज वो छोटा अपने स्कूल से नोटिस भी ले आया है कि 2 महीने से फीस नहीं दी है, पीर तक नहीं जमा कराई तो वो नाम काट देंगे उसका। और उससे भी ज्यादा फिक्र मुझे इस बात की कि घर में खाने को कुछ नहीं है। 2 किलो चावल और आधा किलो दाल में कब तक चलाऊं? बगैर नमक, बगैर मिर्च। क्या मैं अपने बच्चों को खिलाऊं और क्या ये खाएंगे? मुझे जूतों के डब्बे से नोट मिला था, इसने फाड़ दिया। अब्बा नहीं, ये जूता है, ये बहुत बड़ा जूता है, ये पैसे मेरे हैं। ये मैंने छुपा के रखे थे। अच्छा, और मेरे किसको है? मुझे ना। अब्बा लेकिन इसने फाड़ दिए नोट। अब्बा 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 अब्बा
तुम्हें याद है नसीर, शादी से पहले कैसे कैसे ख्वाब दिखाए थे तुमने। हमारा घर ऐसा होगा, ऐसी होगी हमारी जिंदगी, हम अपने घर का कोना कोना यूं सजाएंगे, हर रोज शाम को घूमने जाया करेंगे, कभी समंदर, कभी पार्क, कभी सड़कों पे घूमा करेंगे। तुम कहते थे हम रात का खाना रोज बाहर खाया करेंगे, चाहे सिर्फ डबल रोटी खानी पड़े, चाहे सिर्फ बन कबाब या पकौड़े ही खाने पड़े, और हम रोज मुंह में पान दबाए लौटा करेंगे। तुम्हें याद है शादी के शुरू के दिनों में तुम पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर मेरे लिए गजरे लाया करते थे। मैं उन्हें पूरी रात पहने रहती थी, सोते हुए भी नहीं उतारती थी। तुम्हें याद है नसीर? कुछ नहीं याद है मुझे, कुछ याद नहीं है, भूल गया हूं मैं, सब कुछ भूल गया हूं मैं। मुझे सोने दो, हंसते मुझे सोने दो, प्लीज मुझे सोने दो। इतना अरसा हुआ मुझे सोए हुए, खुदा के वास्ते मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, सोने दो, सोने दो। ये सरकारी दफ्तर है मिस्टर नसीर खान, तुम्हारे घर की बैठक नहीं है। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कहां रहते तुम्हारा दिमाग? अपनी परेशानी अपने घर पे छोड़ के आया करो और दफ्तर में दिमाग को खुला रखा करो। आप जैसे लोगों की वजह से इस महकमे की बदनामी होती है। कुछ काम करने के तरीके होते हैं, मगर आप जैसे सिफारिशी भर्ती किए गए लोग ही इन फाइलों की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। कहां दस्तखत करने हैं, कहां नहीं करने हैं, इसमें लिखा क्या है, यह भी आप जैसे लोगों को पता नहीं होता। अब क्या करूं मैं इस फाइल का? इस फाइल का अब मैं क्या करूं? आपको मालूम है इस फाइल में एक दस्तखत की कितनी कीमत थी? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी कलाई में कम से कम एक सोने की चूड़ी जरूर पहनाऊं। कब पहनाओगे? फिर तुम्हें एक एक को पकड़ के बताना कि ये चूड़ी मेरे शौहर की कमाई से बनी है। मैं तो एक एक को पकड़ पकड़ के बताऊंगी कि मेरे शौहर ने बहुत मोहब्बत से मुझे ये चूड़ी पहनाई है। तो पता क्या होगा, लोग जल जाएंगे। रश करेंगे। अब्बा,
कह रही थी अगर स्कूल की फीस नहीं जमा करवाई तो नाम कट जाएगा। मैं पीर को स्कूल नहीं जाऊंगा अगर आपने फीस जमा नहीं करवाई। मुझे शौक नहीं है सबके सामने शर्मिंदा होने का। मैं सारी क्लास के सामने बेइज्जती कर देती हैं, शर्म आती है मुझे। मुझे अंडा दे, मुझे स्कूल में बहुत भूख लगती है। सब बच्चे अंडा पराठा लाते हैं, बस आप मुझे खाली पराठा देती हैं। 3 रुपए का है अंडा। घर में जहर खाने को पैसे नहीं है, इनको अंडे चाहिए। चुपचाप पापे खाओ वरना भूखे स्कूल जाओ। और पी लो, चाय भी पी लो। कल का कोई पता नहीं है, दूध वाला आज खासी बेइज्जती करके गया सुबह सुबह। 2 महीने के पैसे बाकी हैं अभी उसके। मैंने उससे कहा अगले महीने सब इकट्ठे ले लेना, तो उसने कहा चाय भी फिर अगले महीने की 1 तारीख के बाद ही पीना शुरू करना। पियो पियो, चाय तो पियो। कल का क्या पता मिले ना मिले। अब्बा अब्बा मुझे स्कूल की फीस दे ना। अम्मा मैं चाय पापे नहीं खा रहा, मैं ऐसे ही भूखा स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ से लाऊं मैं ये सब कुछ? फीसें और कापियां। चलो उठो उठो। नहीं करना है नाश्ता तो जाओ, भूखे ही जाओ। चलो, और अपनी टीचरों से कह देना हमसे बेइज्जती अफोर्ड कर सकते हैं। चलो निकलो, चलो। किताबें चाहिए, कॉपियां चाहिए, फीसें चाहिए, अंडे चाहिए। सो कुछ यूं घूमता है हमारी जिंदगी का पहिया। इन हालात में घिरे हुए थक कर चूर हो चुका था मैं। दिल चाहता था कि कहीं भाग जाऊं, छुप जाऊं, किसी को ना मिलूं, किसी को मेरी खबर ना हो। इसी कैफियत में एक दिन मैं दफ्तर से लौटते वक्त एक मस्जिद के करीब से गुजर रहा था। मस्जिद में नमाज हो रही थी। मुझे तो जिंदगी की अफरा तफरी में कभी नमाज पढ़ना भी याद नहीं रहा। कुछ ताल्लुक ही ना था मस्जिदों से और नमाजों से। उस दिन पता नहीं क्यों मैं कैसे घर जाने के बजाय मस्जिद में चला गया। मुझे वुजू भी नहीं था और ये भी खबर नहीं थी कि कौन सी रकत पढ़ी जा रही है। बस मैं हाथ बांधकर आखिरी सफ में जाकर खड़ा हो गया। मैं रोबोट की तरह पेश इमाम की आवाज पर नमाजियों के साथ साथ झुकता और उठता रहा। कुछ भी तो नहीं महसूस कर रहा था। आखिरी सजदे में जाने क्या हो गया था मुझे। मैं अपने मामूली से वजूद पर रो पड़ा। ख्वाहिशें और ज़रूरतें सजदे की जगह पर ऐन मेरी पेशानी तले जमा हो गई। मकान का किराया, बिजली और गैस का बिल, बच्चों की फीस, बीवी की दवाइयाँ, दाल, रोटी, आटा, चावल, दूध और पता नहीं क्या क्या कुछ। मैं सजदे से उठा तो मस्जिद खाली हो चुकी थी। मैं मस्जिद में तन्हा बैठा था। मस्जिद की सूरत में मुझे इस बेपनाह शहर में जैसे कोई पनाहगाह मिल गई थी। मैं जब भी जिंदगी को साइकिल रिक्शे की तरह खींचते खींचते थक जाता तो भागकर उस मस्जिद में आकर बैठ जाता। कभी नमाजियों के साथ साथ झुकता उठता रहता, कभी सजदे में पेशानी तले ख्वाहिशों और ज़रूरतों का अलाव रखकर रो पड़ता। अक्सर सजदे से सर उठाता था तो मस्जिद खाली हो चुकी होती थी। और इसी तरह खाली मस्जिद के सैन में बैठे हुए एक दिन मुझे वो मिल गया।
अच्छा नहीं किया तूने अच्छा नहीं किया। इस तरह कोई आदमियों को बनाकर भला नीचे फेंक देता है, फिर खबर भी नहीं लेता मुड़कर। कौन जीता रहा? जीने के नाम पर सिसक सिसक कर मरता रहा। बनाया क्यों था अगर ऐसा ही करना था तो? क्यों बनाया था? क्यों? ऐसे होने से तो ना होना ही अच्छा था। एक मैं ही क्या, बहुत से लोग हैं दुनिया में जो सिसक सिसक कर जी रहे हैं। बहुत से लोग हैं। कभी गिनती की है उनकी? गिनती की है कभी उनकी? नहीं। बनाने से पहले पूछा तो होता उनसे, पूछा तो होता कि जाना भी चाहते हो कि नहीं, पूछा तो होता कि जिंदगी गुजार भी सकोगे कि नहीं, पूछा तो होता कि, मगर नहीं। हमारी भी भला कोई हैसियत थी, तूने जरूरत ही नहीं समझी कुछ पूछने की। मर्जी से सिर्फ तेरी चलती है ना, हमारी भी भला कोई मर्जी है? बस बहुत हो गया अब बहुत हो गया। अब मैं कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं, कभी नहीं। जो खौफ था और भी गहरा होता चला। उस शाम में उससे नाराज होकर मस्जिद से आ तो गया था कि कभी नहीं आऊंगा, मगर मुझे लगता कि वो मुझे बुला रहा है कि आओ मैं तुम्हारे आंसू पोंछूं, कि आओ मैं तुम्हारा हूं, मैंने ही तुम्हें बनाया। मगर किसी किसी लम्हे कोलू के बैल की तरह जिंदगी के गिर्द चक्कर काटते काटते लगता जैसे वो मुझे बुला रहा है कि आओ मैं तुम्हारे आंसू पोंछूं, कि आओ मैंने ही तुम्हें दुख दिए हैं, मैं ही सुख देने वाला हूं, कि आओ मैं ही जख्म देता हूं, मैं ही उन पर मरहम रखता हूं। मगर मेरा दिल उससे रूठा ही रहा। हेलो 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 नसीर, बिजली कट गई। हेलो, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बिजली काट के चले गए वो लोग। बड़ा कहा मैंने, बड़ी मिन्नतें की उनसे, एक नहीं सुनी उन्होंने मेरी। और छोटे को बुखार छोड़ नहीं रहा, सुबह से 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं हुआ है वो। हेलो नसीर, सुन रहे हो ना? मैं थक गई हूँ तुम्हारे घर के सासेब से लड़ते लड़ते भाई। तुम तो वहां बैठे होगे ना आराम से अपने पंखे और एसी की हवा में, हमारा भी कोई एहसास है? या मैं पिस रही हूँ चक्की के 2 पाटों में? हेलो, अब दफ्तर में किसी से कुछ उधार ले लो, बिजली तो आ जाएगी। दिन तो गुजर जाएगा नसीर, रात कैसे गुजरेगी इस दम घोटने वाली गर्मी में बच्चों की? अब बोलोगे थोड़ी? मैं जहर खोलूंगी एक दिन। घर वापस आओगे ना तो लाश मिलेगी मेरी। मैं जहर खोलूंगी एक दिन। घर वापस आओगे ना तो लाश मिलेगी मेरी। लाश मिलेगी मेरी। लाश मिलेगी मेरी।
उस दिन दिल ही नहीं चाह रहा था कि घर जाऊं, घर जहां अंधेरा होगा, जहां उसकी लाश मेरी मुंतजिर होगी, जहां गर्मी से मेरे बच्चे चीख रहे होंगे। वो दरवाजा खुलते ही पूछेगी कि बिजली का बिल दिया है, और मैं बिजली का बिल जेब में दबाकर मुजरिमों की तरह सर झुकाकर घर के एक कोने में जाकर बैठ जाऊंगा। और उस दिन घर जाने के बजाय मैं फिर उसके पास लौट आया। कैसे अदा होगा ये? कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? कहां से लाऊं? एक बिजली का बिल अदा करने की हैसियत नहीं छोड़ी तूने मेरी इस दुनिया में। एक बिजली का बिल। क्या कमी थी तेरे पास? चंद रुपए अगर मेरी कीमत बढ़ा देता, चंद रुपयों की तो बात थी। सब्र? कैसा सब्र? कहां है सब्र का फल? मैं जानता हूं तूने ही हमें बनाया है। तू ही सबको संभालने वाला है, मुझको भी और दूसरों को भी। जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सब कुछ तेरे इख्तियार में। तो फिर जल्दी करना, मेरे पास वक्त नहीं है मेरे पास। एक बिजली का बिल ही क्या, इस महीने मालिक मकान घर से निकाल देगा हम सबको। नहीं छोड़ेगा वो इस पहली को। मेरे बच्चे का नाम कट जाएगा स्कूल से, यूनिफॉर्म तक फट चुकी है उनकी, रोजाना बेइज्जती सहनी पड़ती है उनको स्कूल में। मेरे साथ चल के तो देख, मेरे साथ चल के देख। आटा है तो चावल नहीं है, चावल है तो दाल नहीं। मेरे साथ चल कर तो देख। नहीं, कहां देखा तूने मेरा घर? तूने मेरा घर ऊपर से देखा होगा, अंदर से चल के देख। अंदर जाके उस मेज को देख जिसपे मेरी बीवी की दवाइयों के खाली पैकेट पड़े, एक 800-800 रुपए का, 400-400 रुपए का एक। मेरी बीवी 1 महीने से बीमार है, उससे नजर नहीं मिला सकता उससे। मेरे साथ चलकर मेरे घर में रह के देख। तू नहीं समझ सकता मेरे प्रॉब्लम्स को, तू नहीं समझ सकता मेरे प्रॉब्लम्स को, तू नहीं समझ सकता तू मेरे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता। कितनी देर से बेल बजा रहा हूं? नसीर, लाइट कट गई है। बच्चे सो गए हैं क्या? हाँ, तुमने तो सोचा होगा सब मर जाएं तो मैं घर पहुंचूं। लेकिन फिलहाल जिंदा हैं सब। बच्चों ने कुछ खाया भी है कि नहीं? क्या खाएंगे? दाल पी के सो गए। छोटे का बुखार कैसा? क्या मालूम, बुखार में भीगा हुआ है, शायद ऐसे ही उतर जाए बुखार।
तुम पियोगे दाल? आटा तो है नहीं, और आज पड़ोसन ने भी कह दिया कि उसके घर भी आटा खत्म हो गया है। और मैं नहीं नहीं, मुझे 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 भूख नहीं है। खा पी कर आए होगे। थे कहाँ तुम इतनी देर तक? इतनी रात तक तो कोई दफ्तर नहीं लगता। मैं अपने दोस्त के यहाँ था। हाँ, तो दोस्त ने खिलाया पिलाया होगा। जब इतना खिलाता पिलाता है तुम्हारा दोस्त, तो इतने पैसे उधार नहीं दे सकता कि तुम बिजली का बिल अदा कर दो, चाहे किस्तों पर ही सही। मैंने हार मानी तेरे सामने हार मान ली मैंने। मेरे पास हथियार जैसी कोई चीज नहीं है जो मैं तेरे सामने डाल सकूं। मैंने हार मान ली तेरे सामने। मैं जो कुछ भी हूं, मैं जो कुछ नहीं हूं, मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूं खुद को। मैंने हार मान ली है। तू ही सब कुछ है, सब कुछ तू ही है। तेरे पास ताकत है। मैं तो खामा में तेरे सामने रोता रहता हूँ, चीखता रहता हूँ। तेरे से लड़ भी नहीं सकता मैं। मुझे माफी दे दे। मेरी कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं है मेरी, वाकई कोई औकात नहीं है। मुझे माफी दे दे। मुझे तेरी कुर्बत चाहिए। मैं इसी तरह रोता रहूं और तू मेरे आंसू पोंछता रहे।
मेरी बेमुक्ति पे हंसता रहे तू। एक वादा कर, मुझे खुद से जुदा नहीं करेगा कभी तू, कभी मुझे खुद से अलग नहीं करेगा, कभी अलग नहीं करेगा, कभी जुदा नहीं करेगा। कभी अलग नहीं करेगा, कभी जुदा नहीं करेगा, कभी अलग करेगा, कभी जुदा नहीं करेगा। वादा कर, वादा कर, वादा। एक गैर मशरूत मोहब्बत का ताल्लुक सा जुड़ गया था मेरा उसके साथ। मैं बोलता, वो सुनता रहता, मुस्कुराता रहता, मेरे आंसू पोंछता, मुझे तसल्ली देता, मुझे यकीन दिलाता कि वो मेरी शारक से भी ज़्यादा करीब है। मगर कितनी अजीब बात थी कि उसने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि मैं उसकी बातों पर कितना यकीन रखता हूँ, कितनी उससे मोहब्बत करता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ उसके लिए। कुछ भी नहीं पूछता था वो मुझसे। मगर एक रात जब मैं उससे बैठा यूं ही बातें कर रहा था, सुनो मियाँ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों यहाँ अक्सर बेवक्त बैठे रहते हो? क्यों अक्सर गैर ज़रूरी औकात में यहाँ आते हो? तुम्हारा फ़िरका क्या है? देखो, इस मस्जिद में जिस फ़िरके के लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, उनके अंदर तुम्हारे बारे में शक व शुबे की वजह से बड़ी बेचैनी फैलने लगी। तुम्हें अगर यहाँ आना है तो ख़ुद को क्लियर करना ज़रूरी है। किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो? मेरा तो कोई फिरका नहीं है। मैं तो एक मामूली सा सरकारी मुलाजिम हूँ बस। अगर ख़ुद को क्लियर नहीं कर सकते तो कल से यहाँ मत आना, वरना हमें तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इस वक्त भी काफ़ी रात हो चुकी है, हमें मस्जिद की हिफाजत की खातिर ताला लगाना होता है। अब तुम्हें जाना चाहिए। कहाँ जाऊं मैं? बताना कहाँ जाऊं? इस भरे शहर में कहाँ मिलूं मैं तुझसे? क्यों ना आऊं मैं यहाँ? क्यों? क्यों? मेरे हाल पे मुस्कुरा रहा है तू? मैंने वादा लिया था ना कि मुझे खुद से जुदा नहीं करेगा। तो क्या हुआ वो वादा? कितना बड़ा शहर है, कितना बड़ा शहर, मगर कहीं कोई पनाहगाह नहीं है। कोई अगर जिंदगी से छुपना चाहे, कोई अगर घर जाना ना चाहे, कोई अगर तन्हाई चाहे तो कहाँ जाए? कहाँ जाए? कहाँ जाऊं? लोगों के दरवाजों पर दस्तक दूं, कहूं कि मुझे पनाह चाहिए? अपने घर से, अपनी जिंदगी से, दुनिया से, ख्वाहिशों से और जरूरतों से
कोई थोड़ी देर के लिए मुझे अपने घर के किसी तारीख कोने में छुपा ले, कोई चंद लम्हों की पनाह दे दे मुझे। मुझे लगा कि इस पूरे शहर में, इस भरी दुनिया में एक उसी की जात पनाहगाह है। कोई किसी को छुपा नहीं सकता सिवाय उसके सिवाय बाकी सारी दुनिया पानी में बताशे की तरह है, आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर पानी हो रही है। लोग इस मीठे बताशे पर मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं और चूटियों की तरह जमा हो रहे हैं। उस दिन मैंने सोचा कि मैं आज इससे कहूंगा कि या तो वो मुझे मेरा फिरका बता दे या मेरे लिए कोई भी फिरका मुकर्रर कर दे, या फिर उस मस्जिद से उठे और मेरे साथ चलकर इस शहर से बाहर किसी खुले मैदान में बैठे, मगर मुझे खुद से जुदा ना करे। वो एक तपती हुई दोपहर थी। जमीन भी तांबे की तरह तप रही थी और आसमान भी। और की नमाज पढ़ी जा रही थी। मैं दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा तो आखिरी रकत पढ़ाई जा रही थी। मैं भी जाकर आखिरी सफ में खड़ा हो गया। मेरी आंखें बेचैनी के साथ उसे नमाजियों के उस पार तलाश कर रही थी, मगर वो कहीं भी नहीं था। मैं उसे ढूंढता रहा। नमाज खत्म भी हो गई। नमाजी उठ उठ कर जाने लगे। मेरे दिल को आज उसकी बड़ी जरूरत थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो आज वहां आया ही नहीं था। मैं जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा वो मस्जिद से बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे यूं पाकर मेरा दिल धड़क उठा। उसे आवाज देने के लिए मैंने मुंह खोला ही था। उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए फजा में हाथ बुलंद किया ही था। उसकी जानिब बढ़ा ही था कि अचानक एक शख्स अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए मुझसे टकरा और बम ब्लास्ट हो गया। तुम्हारी लाश कहाँ है? मेरी लाश उन लोगों ने मुझे मारकर वहीं घने जंगलों में मेरी लाश फेंक दी।
नहीं मेरी माँ का क्या हाल हुआ। मैं तो वहां से गुजर भी नहीं पाया। पुलिस वाले और बिरादरी वाले मेरी लाश ढूंढ तो रहे हैं, पर अभी तक मिली नहीं। पता नहीं मिलने के बाद लाश को पहचान भी सकेंगे या नहीं। तुम्हारी लाश का मेरी कैसी लाश? मैं तो पुर्जे पुर्जे होकर बिखर गया। ये आज तक नहीं पता चल सका उस खुदकुश हमला आवर के साथ और कौन मरा। मेरी बीवी आज तक अस्पतालों और मुर्दा खानों में तलाश कर रही है मुझे।